हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें स्टूडेंट्स हमने एनिमल टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव। टुडे हम फिनिश करेंगे मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। सो स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं बच्चों, जिन्हें हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मसल्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। उनमें से एक होता है स्केलेटल मसल, जो हमारी बोन से अटैच्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्ट्रेटेड मीन्स अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें दो टाइप के बैंड्स नजर आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क। मतलब अगर ये डार्क है उसके बाद लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको इधर बैंड नजर आते हैं माइक्रोस्कोप में। सो दिस टिश्यू सेल्स आर लॉन्ग। सेल की शेप बताई है, लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, कोई ब्रांच नहीं होगी, एंड मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें उन मसल्स का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है, हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने मस्कुलर टिश्यू के अंदर स्केलेटल मसल्स पढ़ लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यही वो है जो मैंने आपको बताया है, दो टाइप के होते हैं, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। बेसिकली वॉलेंट्री के अंडर में ही आते हैं स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल मसल्स, जो कि ऊपर एक्सप्लेन हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप होने वाले, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स, जो हमारी बॉडी के कुछ और होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, ऊपर से लेके स्टमक तक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो वहाँ पे जो मसल्स उसे नीचे तक ले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्मूथ मसल्स। या फिर बच्चों, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना, वो भी स्मूथ मसल्स ही कराते हैं। हमारी आई के अंदर जो आइरिस होते हैं स्टूडेंट्स, उसका डायलेट होना, वो भी स्मूथ मसल्स का ही काम है। एक टाइप के इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और इनका फीचर क्या है स्टूडेंट्स? ये यूनिक न्यूक्लिएट होता है, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। एंड इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इनवॉलेंट्री के अंदर एक और टाइप आती है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, जो कि हमारे हार्ट के होते हैं। वो भी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, उनके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है कार्डियक मसल्स जो होते हैं। बट इनका फीचर ये है कि ये ब्रांच्ड होते हैं। जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इन यूनी न्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस। इस टाइप से ब्रांचिंग होती है, यहाँ से ब्रांच से अटैच्ड है। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टू द नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? नाउ स्टूडेंट, अब हम आते हैं नर्वस टिश्यू पर। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली से। मीन्स अगर जैसे कि आप कोई चीज़ टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत हॉट होगी तो आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल है, रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं नर्वस टिश्यू? ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। ये सब नर्वस टिश्यू की बनी होती है। और नर्वस टिश्यू, क्योंकि वो टिश्यू है, टिश्यू बनता है बहुत सारे सेल से, तो उसके सेल का नाम होता है स्टूडेंट्स न्यूरॉन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सब बच्चों को अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, एक न्यूरॉन है, आइए इसे समझते हैं। इतने पोर्शन को बोलते हैं स्टूडेंट सेल बॉडी। एंड इसके लास्ट पार्ट को कहते हैं बच्चों नर्व एंडिंग्स। ये जो बीच वाला पार्ट आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये एक्सन है। ये जो यहाँ से निकल रही है ब्रांचेस, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड सेंटर में है न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट, यहाँ से सिग्नल मिलता है एंड यहाँ से रिलीज होता है, देन फिर अगेन दूसरे न्यूरॉन को मिल जाएगा। तो बच्चों, एक टर्म है नर्व। हम नर्व यूज करते हैं पर हमें पता नहीं होता नर्व होती क्या है। बहुत सारे नर्व सेल्स को हम मिला देंगे तो नर्व बन जाती है। द सिग्नल डेट पासिस अलोंग नर्व फाइबर, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं? जो नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस न्यूरॉन के थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, इसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। और इन्हीं इम्पल्सेस की वजह से हम मूव कर पाते हैं अपने मसल्स को। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम टच करेंगे, देन हम सिग्नल जाएगा, फिर सिग्नल हमारे मसल्स के पास जाएगा एंड हम हाथ मूव कर पाएंगे। सो डेट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने प्लांट टिश्यू इसका पहले पार्ट में पढ़ा दिया था, देन अभी हमने एनिमल टिश्यू भी दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आपको इजीली स्टूडेंट्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।